नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लिए करियर ऑप्शन के बारे में कुछ डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 कोर्सेस फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट आफ्टर 12th। मीन्स 12th के बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं 12th में, उन स्टूडेंट के लिए मैं आज अब करियर ऑप्शन बता रहा हूं कि किस तरह से आपको डिसाइड करना है आगे का फ्यूचर। दोस्तों, टॉप 7 कोर्सेस जो होते हैं ना फॉर आफ्टर 12th फॉर पीसीएम स्टूडेंट, उसमें से एक कोर्स हम फर्स्ट लिख रहे हैं जिसका नाम है, आप सुने होंगे, बीई बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आप लिख सकते हैं बीटेक, या आप इसको यहां पर लिख सकते हैं बीएससी इंजीनियरिंग। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग कई बार बीएससी इंजीनियरिंग। तो आप 12th के बाद आप ये अपने करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं कि बीई करना हो या बीटेक करना हो या बीएससी इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। जो काफी सारे आईआईटी कॉलेज हैं, ठीक है ना, जितने भी आईआईटी है जनरली आपको बीटेक कोर्स प्रोवाइड करता है। ये जनरली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, नई नई चीजें सब ऐड की जाती है बीटेक में, ये अपडेटेड है। और पहले बीई चला करता था, ये ज्यादातर थ्योरिटिकली रहती है। पुराने जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी एनआईटी है, वो वहां पे अभी भी बहुत सारा एनआईटी है जो बीई की कोर्स प्रोवाइड करता है। ये इक्विवेलेंट डिग्री है, बीई करे या बीटेक करे या बीएससी इंजीनियरिंग करे। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां कुछ दिन पहले तक बीएससी इंजीनियरिंग, ये भी 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो बैचलर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये बीएससी इंजीनियरिंग भी एक तरह का इक्विवेलेंट टू बीटेक, ये भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है, ये भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है, और ये भी 4 ईयर डिग्री कोर्स है। ये सब प्रोफेशनल, ये एक तरह का बीई बोले या बीटेक बोले या बीएससी। आज लगभग कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे बीटेक देता है डिग्री, और जनरली सभी डिग्री अब बीटेक का डिग्री होता है। तो अगर बात करूं अपने बारे में, तो मेरा जो डिग्री है वो लिखा हुआ है बीएससी इंजीनियरिंग हमारे डिग्री, क्योंकि जो मगध यूनिवर्सिटी है, हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय आपको बीएससी इंजीनियरिंग का डिग्री देता था। आज वो बीटेक प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह इस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं जिसको इंजीनियर बनना है, ठीक है, या आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं तो ये आप कर सकते हैं। सेकेंड आपको ये भी आपके पास ऑप्शन है बी आर्ट्स, देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है आर्किटेक्चर में। आप आर्किटेक्चर में भी आप अपनी कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। जितने भी मॉल्स होते हैं, मॉल में देखे होंगे, आप कभी जाते होंगे, तो उसका अंदर का जो डेकोरेशन होता है, डिजाइनिंग होता है बिल्डिंग का, बहुत अच्छा होता है, अंदर में सजा हुआ रहता है। तो इसीलिए आर्किटेक्चर एक तरह का ये डिजाइनिंग का काम हो जाता है। ये तो आप डिजाइनिंग या तो आप कमर्शियल लेवल पे भी हो सकता है, या रेसिडेंस लेवल पे होगा, रेसिडेंस लेवल पे भी हो सकता है। तो बी आर्किटेक्चर ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये भी जैसे बीटेक होता है इस तरह से कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, उसी तरह से ये डिजाइनिंग में हो गया। एक तरह का आर्किटेक्चर एक डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भी आप करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ साथ एक कोर्स होता है बीएससी। आप देखिए बीएससी जो करते हैं, ये चीपेस्ट कॉस्ट, सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। 3 ईयर प्रोग्राम होता है अभी के समय में। और ये बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आप मैथमेटिक्स से बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सालों को 50 स्कोप्स है इसमें, 50 तरह से आप बीएससी कर सकते हैं, और डिफरेंट में सेक्टर में। तो जनरली बीएससी अगर आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सबसे आप कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं, ठीक है, बायो मतलब बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह से। तो ये भी बहुत अच्छा है और सस्ता है, ठीक है। और उसके बाद आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे आप बीएससी एलएलबी आप कर सकते हैं, ठीक है। और या आप बीबीए करके एलएलबी कर सकते हैं, जिसको बिजनेस सेक्टर में ज्यादा है, बिजनेस लाइन की चीजों को समझ में ज्यादा आती है, तो इस सेक्टर में आप जा सकते हैं, या बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। 12th के बाद ये भी आपके लिए स्कोप बनता है। और दूसरी स्कोप है कि आप बीसीए कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं,
सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप आजकल जो लेटेस्ट आप देख ही रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के तरफ मूव कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप कंप्यूटर लाइन में जाए और वो BCA करें पहले, ठीक है। तो BCA होता है, या आप BSc IT भी कर सकते हैं, कोई भी NIT है, NIIT करके होता है, NIIT, यहाँ से BSc IT कर सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो BSc IT भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ 6 में जो ऑप्शन बनता है आपको, अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है, यानी आपका खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, आने वाले समय आप चाहते हैं MBA करें अच्छी कॉलेज से, तो BBA भी आप कर सकते हैं। साथ साथ जो है ना नेक्स्ट स्कोप है आपका BDES, ठीक है। ये जो होता है BDES, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूं, जैसे ज्वेलरी वगैरह का डिजाइनिंग होता है, किसी चीज का डिजाइन होता है, उसका ज्वेलरी डिजाइनिंग का ये सब का कोर्स आप करना चाहते हैं, डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो BDES कर लो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। तो लगभग अगर हम बात करें कि PCM जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, उसके लिए काफी सारा स्कोप है, ठीक है। पहला आपने देख लिया, BE कर लिए, या BTech कर ले, या BSc इंजीनियरिंग कर ले, तीनों इक्विवेलेंट है, और ये सभी जो है एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं। उसके बाद BSc आप मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कई सारा फील्ड है, आप BSc कर सकते हैं। BSc LLB कर सकते हैं, या BBA आप LLB कर सकते हैं। NSET का पेपर होता है, वो पेपर क्लियर करके, और साथ साथ जो है ना BCA कर सकते हैं अगर आप, या BSc IT कर सकते हैं। BSc IT जनरली NIIT से होता है, आप वहां से करके आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, वो 250 से 3 लाख रुपए तक में आपका आ जाएगा। उसके साथ साथ आप अगर मैनेजमेंट करना चाहते हो, BBA में आप मूव कर सकते हैं, या ज्वेलरी वगैरह का डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये आप BDS कर लीजिए। तो ये जो है ना नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो PCM है, उनके लिए काफ़ी सारे स्कोप है। अब मैं जो है आपको बताऊंगा जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनका कहाँ का स्कोप है, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और हमारा जो है सो कोचिंग सेंटर दिल्ली में चलता है, करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। और अगर किसी को अगर कोर्स की जानकारी लेनी हो या अच्छे से काउंसलिंग लेनी करनी है, तो आप हमारे नंबर 844823919114 पे संपर्क कर सकते हैं। करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर, न्यू दिल्ली, छतरपुर। करियर प्लेटफॉर्म हमारा कोचिंग का नाम है, जो हम ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, ठीक है। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।